हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ वेरी फाइन। एंड कल की मैच की बात करें तो भाई साहब तीन ज़बरदस्त मैच हुई थी कल। एंड फर्स्ट वन वाज ऑब्वियसली मैन सिटी एंड वर्सेस न्यूकासल। व्हाट अ फकिंग मैच इट वाज। अगर मैच की बात करें, टॉप मैच की बात करें अब तक की, मतलब जहाँ तक मैंने देखा है, दैन दैट वाज ऑब्वियसली अब न्यूकासल वर्सेस मैन सिटी। न्यूकासल भाई साहब, मैन सिटी तो शायद लग रहा भी नहीं। मतलब मैं न्यूकासल एक ऐसा क्वेश्चन है, जब आप प्रिपेयर करके नहीं आते हो आउट ऑफ द सिलेबस दैट कम्स इन एंड यू फकिंग थिंक दैट व्हाट द फक दैट क्वेश्चन लिटरली केम फ्रॉम। सो दैट वाज द सीन ऑफ दैट। एंड दूसरा मैच, लिल को तो भाई कल लुल बना के छोड़ दिया था पीएसजी ने 7-0 से पेल करके। एंड कमिंग ऑन टू द फकिंग लेटेस्ट न्यूज़ वाज, it's not Barcelona now, it's all about Barcelona। 4 गोल मारने का, तो you get used to it। We are going to destroy each and every fucking club right now। लेकिन इन सब जो भी शब्द मैंने बोला है बार्सिलोना के रिगार्डिंग, अबाउट दैट वी कुड बीट एवरीवन एंड ऑल एंड एवरीथिंग। एंड कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जो एक फ्रेंडली हम खेलने वाले हैं मैन सिटी के साथ में, उस पर भी मैं थोड़ा सा आई विल जस्ट शाव सम लाइट्स ऑन दैट। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, मैच की स्टार्ट हुआ फर्स्ट सेकंड ऑफ द मैच एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की स्कोर्स एंड दैट वाज अ फैंटास्टिक गोल फ्रॉम लेवेंडोस्की। अ सुपर पास फ्रॉम बाल्डे एंड अ लवली फिनिश फ्रॉम, वहाँ पे तुम 10 बॉल दे दो, लेवेंडोस्की 10 का 10 वो फिनिश करेगा। एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ मेंट टू बी। हम लेवेंडोस्की को मिडफील्ड पे नहीं देखना चाहते। वी डोंट वांट लेवेंडोस्की टू बी इन द मिडफील्ड। उसका वो इज अ स्ट्राइकर, शुड बी इन दैट नंबर 9 पोजीशन, स्टैंडिंग ओवर देयर, नॉट इन द मिडफील्ड। हमें नहीं चाहिए कि वो बॉल ट्रैक बैक करे, वो डिफेंडिंग करे। वी वांट आवर अटैकर टू बी देयर एट द पोजीशन वेयर ही इज़। एंड भाई साहब, बाल्डे की बात करें तो जॉर्डी अब अल्बा का स्टार्ट नहीं दिया गया था आज। एंड बाल्डे वॉज प्रेटी गुड। वो कह सकते हैं दैट ही वॉज नॉट, मतलब वो अटैक तो करता था, लेकिन ही यूज टू ही इज़ गुड इन ट्रैक बैकिंग में, बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो हाफ वे लाइन पे रहता है। सो ही इज़ नॉट फुल्ली अटैकिंग, मतलब फुल्ली अटैकिंग मोड में नहीं रहता है। सो वो हाफ वे लाइन में रहता है, जहाँ से वो उसको वापस आना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। एंड ही कुड रन बैक। एंड जहाँ पे अगर डिम्बले की बात करें, वो राइट बैक साइड पे हम जितना ज़्यादा एक्सपोज हो रहे थे ना, यू कांट प्ले अराउंड भाई साहब। जावी को जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना बढ़िया, क्योंकि उस पेस में हमें दिख रहा था। इस मैच में भी हमें दिखा कि वहाँ पे हम कितने खुल रहे थे। हम अपने विंग्स पे तो खुल ही रहे थे, पूरा गंदा खुल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर प्लेयर्स नहीं है हमारे पास। एंड यू कैन नॉट जस्ट लेट भाई। आप अगर अराहो को तुम वहाँ पे सोच रहे हो ना, देन भाई सब खत्म है। हमें तो भूत बना देगी भाई। अगर जस्ट मैं ये तो रियल सोसिएट है, जो मतलब कह सकते हैं दैट वी वर लकी इनफ ऑफ नॉट गेटिंग मोर देन 2 गोल्स। हम 2 से 3 आराम से गोल खा सकते थे, लेकिन हमारा किस्मत अच्छा था, बोल करके हम उतना गोल नहीं खाए, वरना 2 से 3 गोल तो हम आराम से खाते। पहला गोल पड़ते ही हम गोल मार करके लेवा का गोल ख़त्म होते ही दूसरा अटैकिंग बहुत ही अच्छा गोल आता है, रियल सोसिएडाड के प्लेयर से भी। एंड दैट शोज़ भाई साहब कि दैट हम कितना प्रॉब्लम में हो सकते हैं, अगर हमारे पास सर्जियो बुस्केट जैसा प्लेयर अगर ना हो बीच पे, जहाँ पे अगर हम फ्रेंकी डियोंग को उस रोल पे खिला रहे हैं, तो भाई साहब फ्रेंकी डियोंग उस रोल पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, बिकॉज ही कैन नॉट प्ले इन दैट पोजीशन। वो आज हमें पूरा दिख गया। वहाँ पे बॉल लूज़ करना इज़ नॉट, मतलब होता है ना कि वहाँ पे आप बॉल लूज़ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि एज अ सिंगल पिवट यू कैन नॉट, क्योंकि वहाँ पे आपको कवर करने के लिए कोई भी नहीं रहता है। इन अ डबल पिवट द प्लेयर्स आर दे अराउंड यू दैट कैन जस्ट गिव यू कवर। लेकिन वहाँ पे आप मिस्टेक करते हो, द प्लेयर्स जो आपके ऊपर चढ़ के रखे हैं वो घुसेंगे आपके डिफेंडर्स पे, एंड दे विल जस्ट ओपन अप। तो वहाँ पे दिखा कि कैसे फ्रेंकी डियोंग एक्सपोज हो गया कितनी गंदी तरीके से। एंड भाई साहब उसका फ़ायदा उठाते हुए देन यू सी दैट गोल कमिंग इन द काउंटर इन द भाई साहब, जो गोल हमने पहले मारा था उसका जवाब पे एक गोल वहाँ पे हमको देखने को मिला। तो भाई साहब अब पता नहीं है बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट कौन है कौन नहीं है, अब किसे लाएंगे हम नेक्स्ट समर, दैट विल बी वेरी डिसाइसिव भाई साहब, क्योंकि बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट लाना इट इज़ टफ। या तो यू हैव टू चेंज द फकिंग सिस्टम एज वेल। डोंट नो हाउ जावी विल डील विद दिस सिचुएशन एज वेल, क्योंकि भाई साहब अगर फ्रेंकी को सोच रहे हो आप बुस्केट्स की जगह पे खिलाना, देन इफ़ यू अगर ट्राई करना ही था तो प्यानिच को आप ट्राई कर सकते हो। तो उस प्लेस पे बहुत सारे सबको लग रहा था शायद प्यानिच खेलेगा इस मैच में, स्टार्ट करेगा इस मैच में, बट हमें प्यानिच को देखने को नहीं मिला। एंड मुझे जहाँ तक लगता है गावी इज़ ऑल्सो नॉट गुड टू स्टार्ट हिम ईच एंड एवरी गेम।
गावी की जगह पे आप फ्रेंकी डियोंग को रख देते हैं, एंड फ्रेंकी डियोंग के प्लेस पे शायद आप पैनिच को रख करके दैट कुड बी एन अ वेरी गुड गेम, डियोंग विथ पेदरी, एंड इन द डिफेंसिव मिडफील्ड के तौर पे पैनिच को रख देते तो बहुत अच्छा गेम एक बन सकता था हमारे लिए, एंड बहुत अच्छा इट मेक्स अ गुड सेंस ऑफ सेट ऑफ प्लेयर्स इन मिडफील्ड, क्योंकि भाई साहब आप दो दो यंग प्लेयर्स के साथ नहीं उतर सकते इस इंपॉर्टेंट मैचेस में, एंड ईच एंड एवरी मैच भाई साहब आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यंग प्लेयर्स कुड कम इन एंड यूज देयर एवरीथिंग ऑल आउट। हाँ मैं जानता हूँ पेदरी इस गेम में भी बहुत औसम था, लेकिन जस्ट लाइक पेदरी, गावी इज़ नॉट लाइक हिम, ही नीड्स टाइम, ही नीड्स टू बी नर्चर मोर। अब मुझे पता है उसे गेम टाइम चाहिए, तो आप उसे सेकंड हाफ में लेकर के आ जाओ, जो आपका जो गेम है और भी इम्प्रूव कर दे। वो सीखने का टाइम एज में भी उसका चल रहा है, तो यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन हिम। मुझे जहाँ तक लगता है एक स्मार्ट मूव ये होता दैट वी कुड हैव ब्रॉट इन पियानिच, एंड वी कुड टेस्टेड हिम। ये एक ऑप्शन हो सकता है नेक्स्ट गेम में वो देखने को मिलेगा, वो पियानिच को शायद लेकर के आएगा शायद, क्योंकि पियानिच के चांस मुझे कम ही लगता है, क्योंकि बुस्केट्स नहीं खेलने वाला नेक्स्ट गेम जहाँ तक मुझे लग रहा है। सो या देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी अभी भी देखना बाकी है, क्योंकि 4 गोल से हम जीत तो गए हैं, लेकिन 4 गोल से हम मतलब 3 गोल हम खा भी चुके होते हैं, और ड्रॉ भी, मतलब पता नहीं क्या वैसे 3-3 पे भी रहते हैं हम अभी। मतलब बहुत सारा अनसर्टेनिटीज थी वहाँ पे। फर्रान टोरेस की बात करें, इंटीरियर मिडफील्ड पे नंबर 9 के साथ पे खेल रहा था, बट ही उसका साथ पता ही नहीं, उसका तो लय ही बिगड़ा हुआ था पूरा गंदा तरीके से। एंड 66 मिनट के बाद में रफीनिया के साथ में आंसू फाटी आता है, एंड इट चेंजेस एवरीथिंग। दिख रहा था कि किस तरीके से उसका उन दोनों प्लेयर्स के आने से कैसे पिच पे जो है एक एनर्जी बिल्डअप हो जाता है, एनर्जी आने के साथ साथ गोल्स भी आते हैं, वो भी 2 से 2 गोल। भाई साहब इतना खतरनाक रफीनिया के आने पे, आंसू फाटी पता ही था स्टार्टिंग से ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग विच यू कैन एक यंग प्लेयर पे आप एक्सपेक्ट करते हो, एंड क्वालिटी दैट ही डिजर्व शोज, दैट्स व्हाई ही इज़ वेयरिंग द नंबर 10 शर्ट। शायद जिनको भी डाउट था ये मैच आकर के देख लो भाई साहब, प्री इंजरी जो आंसू फाटी था वो अभी भी दिख रहा है दैट ही इज़, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अप्रिशिएटेबल फॉर ऑल द थिंग्स दैट ही हैव डन इन दिस प्रीटी मैच। एंड मुझे जहाँ तक लगता है आप स्टार्ट कर दो अंसु फाटी के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्रान टोरेस को आई गेस सेकंड हाफ एंड ऑफ द टाइम में लेकर के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्ट आप आंसू से करवाओ मुझे जहाँ तक लगता है। एंड रफीनिया के साथ साथ आप ऐड ऑन कर दो, क्योंकि भाई साहब जिस तरीके का परफॉर्मेंस रफीनिया देते आ रहा है, मुझे नहीं लगता देर इज़ नो सेंस ब्रिंगिंग इन फर्रान टोरेस। लेकिन या तो देखना पड़ेगा, यू हैव टू डील विद दैट फ्रंट ट्रायो का थोड़ा सा सीन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एवरीबॉडी नीड्स गेम टाइम, एंड अभी तो शायद प्रॉब्लम यही हो जाएगा जावी के लिए टू ब्रिंग ऑन गेम टाइम एज वेल, क्योंकि यू कैन नॉट प्ले सबको सारे गेम्स खिला देना 90 मिनट्स तक, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेंटालिटी में एवरीबॉडी हैव टू बी अ मेंटालिटी मॉन्स्टर एज वेल। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने में टाइम लगेगा, क्योंकि भाई साहब डेम्बले का फिनिश देख लो, उसे चांस देते देते ही उसने इतना पता नहीं कि उसे तो 4 साल लग गया भाई, 4 साल के बाद वो आकर के अभी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो भाई साहब फर्रान टोरेस को यू नीड टू गिव हिम टाइम, हैव बी पेशेंस विद हिम एज वेल, पेशेंस रखो, वो भी अच्छा प्लेयर है, नॉट बैड एट ऑल, स्पेन में खेलता है एंड ही इज़ अ गुड प्लेयर, एंड ही विल गिव यू, जस्ट वेट एंड वॉच एंड बिलीव इन जावी आई गेस, एंड फोर्सा बासा। थैंक यू।